So good afternoon everyone. So be ready with your notebook of math, your geometry box, because today we are going to start plane shapes. Okay? Plane shapes आपने सेकेंड क्लास में भी की है, ठीक है? आपको फर्स्ट क्लास में भी ड्रॉ करना सिखाया था, सेकेंड में आपने डेफिनेशन के साथ की थी प्लेन शेप्स, थर्ड में हम इनके वर्टेक्स, वर्टिसेस और साइड्स के बारे में करेंगे, ठीक है जी? ओके, तो सबसे पहले आज हमने करनी है प्लेन फिगर। तब तक आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, ठीक है? ओपन योर नोटबुक, राइट टुडेज डे। प्लेन फिगर्स करने से पहले लेट मी गिव यू सम एग्जांपल। यू कैन राइट सम एग्जांपल्स इन द चैट बॉक्स। बताइए स्क्वायर, एनी एग्जांपल ऑफ स्क्वायर, और यू कैन शो मी स्क्वायर। एनी एग्जांपल ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की एग्जांपल इस वक्त सबके पास है, इस वक्त सबके पास है रेक्टेंगल की एग्जांपल। यस, नोटबुक, यस। और क्या हो सकती है रेक्टेंगल की एग्जांपल? आप सबके हाथों में भी है, इट्स इन योर हैंड्स। बुक, यस, फ्रंट साइड ऑफ बुक। स्केल, स्केल इज ऑल्सो रेक्टेंगल, है ना? स्केल, यस। मोबाइल जिससे आप क्लास अटेंड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रेक्टेंगल, यस। एंड दिस इज ऑल्सो रेक्टेंगल, है ना? सी दिस ट्रे, rectangle. Rectangle means a closed figure which has four sides and its opposite sides are equal. Yes, Shrishti is showing me tiffin box. Yes, it's of square, है ना? इसकी four sides equal है, लेकिन rectangle की four sides तो होती हैं और इसकी आमने सामने वाली sides जो होती हैं वो equal होती है, ठीक है? आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, ओके? तो इस फिगर को हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल, ओके? तो अब मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ बोर्ड पे, आपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है, ठीक है? मेरे साथ आपने नोटबुक पे ड्रॉ करना है। Yes, with the help of scale you will draw rectangle. Okay, yes, this is rectangle, है ना? रेक्टेंगल। अब हमने जो नई चीज सीखनी है, इसकी साइड्स को नेम्स देने हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे फोर साइड्स है ना? लेकिन हम किस साइड की बात कर रहे हैं? अगर मैं बोलूँ कि मैंने इस साइड के बारे में आपको बताना है, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इससे हमने क्या करना है, हमने इसके नेम्स देने हैं। तो आप ए बी सी डी से स्टार्ट कर सकते हो, पी क्यू आर से स्टार्ट करते हो। सपोज आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पे ए बी सी डी, ओके? तो आपने क्लॉकवाइज लिखना है, या आप क्लॉकवाइज लिख लो या एंटी क्लॉकवाइज लिख लो, ठीक है? ये आपकी विश है, ओके? आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करना है, इट्स योर विश। लेकिन जो ये नंबरिंग है ये आपने ऐसे ही देनी है, ठीक है? ए बी सी डी, ठीक है? तो अब इसकी फोर साइड्स हैं, है ना? तो हम लिखेंगे साइड्स। साइड्स के नेम कौन कौन से हैं? ये देखो, ए बी, है ना? साइड वन ए बी, दिस इज ए बी, बी सी। जब मैं बी सी बोल रही हूँ, साइड बी सी, दैट मीन्स कि मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाली साइड की बात कर रही हूँ, जहाँ पे बी से लेके सी तक, दिस साइड। सो फोर साइड्स इट हैज, है ना? कौन कौन से इनके नेम्स लिखेंगे? ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी।
ओके, साइड्स क्लियर हो गई सबको? हमने कैसे साइड्स को नेम्स देने हैं? हाँ जी हितांशी, यू हैव रेज्ड योर हैंड। मैम जो आपने यहाँ पे ए बी, मैम आपने यहाँ पे ए बी लिखा है, मैम आपने ए के साथ मैम डी लिखा है, हम वहाँ पे सी लिख सकते हैं? बेटा फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, बेटर है कि आप ना क्लॉकवाइज ही चलो, जैसे लाइन जैसे ए बी सी डी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेम नंबर आप कोई भी यहाँ पे पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके हाँ ओके जी, मैम, तो ये थैंक साइड्स हो गई हमारी ए बी बी सी सी डी एंड ए डी। मैं इसको थोड़ा बिग करके लिख देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वी हैव 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए लिख सकते हो आप, ए डी भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको आप ए डी भी बोल सकते हो, डी ए भी बोल सकते हो, ठीक है, हार्डली मैटर्स। ओके, तो ये हमारे पास हो गई साइड्स। अब हम करेंगे वर्टिसेस। वर्टिसेस मतलब इसके कॉर्नर्स। ओके, कॉर्नर्स जैसे ये देखो एजेस है, जो ए, ये बी, ये सी और ये डी, जो इनके पॉइंट है, कोने के पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी आम भाषा में बोले तो जो तिखे जहां पे ये ज्वाइन करता है, ठीक है, दो साइड्स जहां पे ज्वाइन करते हैं, तो ये क्या हो गया, इसको मैं थोड़ा राउंड कर रही हूँ, दिस इज ए डी, दिस इज वर्टिसेस। वर्टेक्स सिंगुलर, इसको एक को हम वर्टेक्स बोलते हैं, जब हम चारों कोनों की बात कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे, वर्टिसेस। ओके, दिस इज कॉल्ड वर्टिसेस। तो वर्टिसेस वी हैव ए, मतलब जो पॉइंट्स है हमारे पास 4 वर्टिसेस है इस फिगर में, है ना, 4 कोने हैं, ए बी सी एंड डी, ठीक है जी। 4 कॉर्नर्स है, इनको हम वर्टिसेस बोलते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, वर्टिसेस, है ना जी। हाँ जी जपलीन। एक्सक्यूज मी मैम, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस का मतलब है जो इनके कॉर्नर्स है, कोने वाले पॉइंट, ठीक है, जहां पे साइड्स ज्वाइन कर रही हैं। ओके, इनको बोलते हैं वर्टिसेस। थैंक यू हाँ जी तान्या। मैम। मैम ये वर्टिसेस जो हमने लिखा है, वर्टिसेस के आपके स्पेलिंग नजर नहीं आ रहे, वी ई के बाद ही नजर आ रहे हैं। वी आर टी आई सी ई एस, वर्टिसेस। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, वर्टिसेस। ठीक है जी, अब इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन आपने सेकंड क्लास में भी की है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन आपने सेकंड क्लास में भी की है। What is the definition? A closed figure which has 4 sides and its opposite sides are equal. A closed figure which has 4 sides and its opposite sides and its opposite sides
ठीक है जी। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में रेक्टेंगल में 4 साइड्स हैं। अगर हम काउंट करें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, तो 4 साइड्स कितनी है टोटल हमारे पास? 4। एंड वर्टिसेस कितने हैं टोटल? 1 2 3 4। ए बी डी सी ये वर्टिसेस हैं, तो टोटल वर्टिसेस भी हमारे पास कितने हैं? 4 वर्टिसेस है। तो एक रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं और 4 वर्टिसेस होते हैं। ओके, सो यू कैन नोट डाउन, ठीक है, आराम से नोट कीजिए। ओके, सो चिल्ड्रन, प्लेन फिगर्स आपने सेकेंड क्लास में भी की हैं, यू डिड ओनली डेफिनेशन ऑफ फिगर्स, ठीक है। लेकिन इस क्लास में थर्ड में हमने इनके बारे में कुछ और ज्यादा जानना है। इनके वर्टिसेस कितने होते हैं, इनके साइड्स कितनी होती हैं, ठीक है। वर्टिसेस मतलब इनके कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। इजी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कॉर्नर पॉइंट, जहां पर इनकी साइड्स ज्वाइन होती हैं। ओके, तो साइड्स हमारे पास है ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, एंड वर्टिसेस वी हैव ए बी सी डी, 4 vertices we have and 4 sides we have. I hope you all have done. जिनका हो गया है वो डन लिखिए ताकि मैम को भी पता चल जाए। हाँ जी जसलीन, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी तान्या। जसलीन बेटा, अगर आपने अनम्यूट नहीं करना है तो अपना हैंड लोअर कर लीजिए, लोअर डाउन योर हैंड। हाँ जी तान्या। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने कहना है कि जो रेक्टेंगल है ना मैम, वो मैंने साइड पे लिख लिया, आपने ऊपर कहा था पर। कोई बात नहीं बेटा, इतना तो चलता ही है, इसमें क्या हो गया। आप साइड में लिख दो चाहे ऊपर लिख दो, पता होना चाहिए आपको कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है। हाँ जी आशिता। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम, आपने जो साइड साइड इक्वल के साथ आपने वो जो नीचे रेक्टेंगल होता है वो नहीं डाला। A closed figure which has 4 sides and its opposite sides are equal. ये डेफिनेशन लिखी है ना हमने रेक्टेंगल, आप ऐसे लिख सकते हैं, रेक्टेंगल इज अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट या यहाँ पे लिख सकते हो, एंड इट्स ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। ओके, यशिका। हाँ जी, नो मैम जो आपने करवाया, मैम जो आपने करवाया मैम मुझे समझ नहीं आया। मैम जो आपने लास्ट पे लिखा है, ये बेटा रेक्टेंगल की डेफिनेशन लिखी है, ठीक है। A closed figure which has 4 sides and its opposite sides are equal is called a rectangle. Okay. Okay, it has 4 sides and 4 vertices. आपको mental maths में आ सकता है, how many vertices are there, how many sides are there in a rectangle. So you should know that there are 4 vertices and 4 sides. I hope आप सबका हो गया होगा rectangle done. Those students who have joined now, they will see the recording and they will do from there, ठीक है। क्योंकि आप लेट हो गए हो, हमने 1 टॉपिक अपना कर भी लिया है। वी हैव डन रेक्टेंगल, ठीक है, वी हैव डन साइड्स, इसमें ए बी सी डी, हमने इस रेक्टेंगल को नेम दिया है। द नेम ऑफ दिस रेक्टेंगल इज
ए बी सी डी, ठीक है, और इसमें साइड्स है ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। तो 4 साइड्स हैं और 4 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस वर्ड इज न्यू फॉर यू। वर्टिसेस मतलब कॉर्नर पॉइंट, जहां पर साइड्स ज्वाइन होती हैं, ठीक है, ओके, जहां पर साइड्स ज्वाइन होती हैं उसको हम बोल देते हैं वर्टिसेस। सो वेरी इजी। आपने रेक्टेंगल की हमने डेफिनेशन की है, रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, और रेक्टेंगल की हमने साइड्स और वर्टिसेस किए हैं, ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू रब इट एंड द नेक्स्ट plane figure is square. So that is very easy. See, you can see this tray. This tray is of square figure, ठीक है, क्योंकि इस ट्रे में सारी जो साइड्स है वो इक्वल है। क्लियर, इक्वल साइड्स है। The plane that is of rectangle, जो आपने नोटबुक पकड़ी है वो रेक्टेंगल है, उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है, ठीक है। तो स्क्वायर जो होता है उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो स्क्वायर की डेफिनेशन है अ क्लोज्ड फिगर which has 4 equal sides is called a square. ओके, अब हम इसको ड्रॉ करेंगे with the help of scale. We can draw it. Yes, we can draw here. आप डेफिनेशन पहले लिख सकते हो, बाद में ड्रॉ कर सकते हो। पहले ड्रॉ करना है तो पहले ड्रॉ कर लीजिए, बाद में डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है, इट्स योर विश। ओके, अब हम स्क्वायर को भी नेम देंगे, ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। So it has sides. How many sides are there? 4. And what are the names of these sides? AB, BC, CD and DA. And vertices, corner points, यहाँ पे sides join हो रही है, that are also 4. So we have 4 vertices A, B, C and D. हाँ
जी जसलीन, अनम्यूट, यू हैव रेज योर हैंड। हाँ जी बेटा। मैम मैंने ना आपसे ये पूछना था कि ना पहले आपने जो स्टेटमेंट लिखी थी ना, मुझे आपसे यही पूछना था। हमने पहले जो आपने हमें रेक्टेंगल बनाना सिखाया था ना, उसके पहले आपने वो लिखी नहीं थी, स्टेटमेंट नहीं वो लिखी थी, जैसे आपने अब लिखी है स्क्वायर के ऊपर। मैंने बस आपको ये पूछना था। ओके, हाँ जी नेक्स्ट हर्षील। मैम जो आपने रेक्टेंगल पे ABCD लिखा था, हाँ जी मैम वो जो हमने नेम आपने लिखा था। रेक्टेंगल ABCD लिखा था, वो नीचे वाले स्क्वायर पे भी वही लिखना है? हाँ जी आप ABCD PQRS कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। हाँ जी हर्षिका। यस मैम। मैम यस मैम मैंने आपसे पूछना था कि जो आपने ये लिखा हुआ है साइड्स 4 एंड आपने ABCD लिखा हुआ है, मैम जो लास्ट में आपने DA लिखा हुआ, मैम वहाँ पे AD नहीं आएगा? बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे हम इसको AD बोल दे चाहे DA बोल दे सेम है, ठीक है। यस हितांशी। मैम जैसे आपने पहले स्क्वायर की डेफिनेशन लिखी है, मैम बाद में आपने पिक्चर बनाई है स्क्वायर की, मैम पहले हम स्क्वायर बना सकते हैं? बेटा मैंने पहले भी बोला है, हाँ जी आप जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे आप पहले ड्रॉ कर लो चाहे आप डेफिनेशन लिख लो, इट्स योर विश, ठीक है। ओके मैम। तो आप ये अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए, साइड्स लिख लीजिए, वर्टिसेस एंड डेफिनेशन, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए मुझसे। वेरी गुड, ऑल आर डूइंग वेरी नाइसली, आई कैन सी। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है, आपके पीछे कोई भागा नहीं है, आपने आराम से करना है वर्क, ठीक है। ऑल आर डूइंग, अब भी कर लीजिए साथ साथ में वर्क, ताकि आपको बाद में एक्स्ट्रा टाइम ना लेना पड़े इसके लिए। और आपने ये लर्न कर लेनी है डेफिनेशन, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव लर्नड इट, है ना। आपको तो सबको ही याद होगी, सेकंड की ये हमने करी है, ठीक है। सिर्फ इसमें न्यू क्या आया है, न्यू इसमें सिर्फ यही आया है वर्टिसेस एंड साइड्स के नेम। साइड्स तो आपको सेकंड में भी पता था कि 4 ही है, ठीक है। रेक्टेंगल के और स्क्वायर के पास हमने उनको नेम दिया है, ठीक है, ABCD। तो साइड्स AB BC CD और DA, ये साइड्स हो गई, ठीक है। उसके बाद वर्टिसेस, 4 वर्टिसेस ABC एंड D, ये वर्टिसेस हो गए, ओके। तो आज हमने रेक्टेंगल एंड स्क्वायर किया है, ठीक है, इनकी साइड्स, इनकी वर्टिसेस एंड इनकी डेफिनेशन, ठीक है। टुमारो विल डू सर्कल एंड ट्रायंगल, ओके। Is called as scale. Okay, how many vertices are there in a square? Himmat, mute yourself.
Sahib, please mute yourself. Sahib, tell me the names of vertices here. A, B, C, D. Yes, 4 vertices, A, B, C, and D. And sides? And 4. 4. Tell me the names of the sides. A, B, B, C, D, A, A, D. Very good. C, D, D, A. Okay? Hanji. Next, Jasroop. Unmute yourself. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. Tell me the definition of square. A closed figure which has 4 equal sides is called square. Is called a square. How many vertices are there in a square? 4. 4. Name those. A, B, C, D. Okay. Sides. Ma'am, 4. Hanji, sides are AB, BC, AB, BC, AC, हाँ, BC, BC, CD, AD. AD. Yes. Yes, Hitanshi. You have a doubt? Unmute yourself. मैम आपने पहले साइड्स में मैम 4 नहीं डाला था, आपने वर्टिसेस में डाला था मैम, तो उसमें रेक्टेंगल में डाले पहले वाले में। नहीं बेटा, मैंने डाला था रेक्टेंगल भी 4 और साइड्स भी 4. रेक्टेंगल में भी साइड्स 4 एंड वर्टिसेस में भी साइड्स 4. ओके ओके मैम। हाँ जी समृद्धि, अनम्यूट योरसेल्फ. मैम मैम यस मैम आप वो कह रहे थे कि डेफिनेशन अगर किसी ने सुनानी है मैम, मैं इसलिए हैंड रेज किया था। ओके, सो टेल मी द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल. A closed figure with opposites, a closed figure with 4 sides and its opposite sides are equal is called a rectangle. Yes, very good. Okay, and how many vertices are there in a rectangle? 4. Yes, good. So today we did square and rectangle definition and how to draw them, their vertices, their sides. Okay, so आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, एक बार definitions को रीड कर लेना है, ड्रॉ करना देख लेना है. और can you tell me, there is one question, चलिए बताइए, can we call a rectangle a square? क्या ये दोनों सेम है? क्या हम रेक्टेंगल को एक स्क्वायर बोल सकते हैं? इस ट्रे को हम एक स्क्वायर बोल सकते हैं? नो, बिकॉज स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है लाइक दिस. ठीक है, इसकी 4 साइड्स इक्वल है ना, तो इसको हम स्क्वायर नहीं बोल सकते, इट्स अ रेक्टेंगल. बट क्या हम इस स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं? यस, क्योंकि ये रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज पूरी कर रहा है. इट हैज 4 साइड्स एंड इट्स ऑपोजिट्स, इवन इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल है जिसकी सारी साइड्स इक्वल है. ठीक है, ऑपोजिट तो है ही इक्वल, बट इसकी वैसे भी सारी साइड्स इक्वल है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. डू द प्रैक्टिस ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. थैंक यू.